हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 3.4। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहां पर लिखा हुआ है कि फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल। अब देखिए स्टूडेंट, लिखा हुआ है कि फाइंड ए बी, मैट्रिक्स ए और बी मल्टीपल हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप मल्टीप्लिकेशन के लिए एक रूल याद रख लें कि दो मैट्रिक्स हों वो कैसे मल्टीपल हो सकते हैं, क्या वो मल्टीपल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, पहला मैट्रिक्स का आपने देखना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट मैट्रिक्स के आपने नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं और जिसके साथ मल्टीपल कर रहे हो उसके नंबर ऑफ रोज काउंट कर लेनी है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल हैं तो वो मल्टीपल हो सकते हैं। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है तो वो मल्टीपल नहीं हो सकते। ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, आपके पास लिखा हुआ है कि फाइंड ए बी। तो देखें स्टूडेंट, जब ए बी करना है तो आप पहले चेक करें कि मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास कितने हैं, 1 2 2 कॉलम है। फिर सेकंड मैट्रिक्स जो बी है उसकी नंबर ऑफ रोज काउंट करनी है। तो इसके नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, तो इट्स मीन कि ये मल्टीपल हो सकते हैं। आप देखें स्टूडेंट्स, इनको मल्टीपल करते हैं। यहां पर लिखता हूं कि ए बी इज इक्वल टू पहले मैट्रिक्स क्या लिखूंगा, ए। तो 1 है, 2 है, -1 है, 0 है। ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, मल्टीपल क्या है, बी। तो मैट्रिक्स बी क्या है आपके पास, 3 2 1 -1। अब स्टूडेंट्स, इनको आप मल्टीपल करें तो मल्टीपल करने से आपके पास ये रिजल्ट क्या आता है, आप चेक करें स्टूडेंट्स। मल्टीप्लिकेशन का रूल देख लें आप, मल्टीपल करते कैसे हैं। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीपल करेंगे। फिर इसी तरह सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीपल करेंगे। अब आप देखें स्टूडेंट्स, चेक करें कि 1 मल्टीपल क्या करूंगा मैं, 3। तो 1 मल्टीपल 3 कितना आ जाता है आपके पास, 3 आ जाएगा। और 2 मल्टीपल, ये प्लस का है ये प्लस का है, 2 मल्टीपल 1। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहला एलिमेंट पहले के साथ दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीपल होगा, प्लस मल्टीपल प्लस प्लस हो जाएगा। तो 2 1 जार 2 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम साथ कर लिया, इसी फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 1 मल्टीपल 2 2 हो जाएगा यहां पर। अब 2 को मल्टीपल करेंगे -1 के साथ तो -2 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, इसी तरह आप सेकंड रो में आ जाएं तो इधर भी सेकंड रो में चले जाएंगे आप। अब इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ। ठीक हो गया। तो -1 मल्टीपल 3 माइनस का 3 और 0 मल्टीपल 1 0। अब देखिए स्टूडेंट, इसी रो को इस कॉलम के साथ करें, -1 मल्टीपल 2 माइनस का 2। अब 0 मल्टीपल -1, 0 किसी के साथ भी मल्टीपल हो 0 कर देता है तो 0 आ जाएगा। ये मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा आपके पास। अब देखिए स्टूडेंट, 3 + 2 तो कितना आ जाता है, आप चेक करें। 3 + 2 आपके पास यहां पर आप लिख लें, 3 + 2 5 बनता है। तो ये आपके पास 5 आ जाएगा। फिर देखिए 2 - 2 0। फिर देखिए -3 + 0 तो माइनस का 3 आ जाएगा। और -2 - 0 तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट, ये आपके पास रिजल्ट आ गया ए बी का, ए मल्टीपल बी हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स, नाउ अब आपने क्या करना है, बी मल्टीपल ए बी तो करना है ना आपने, दूसरा क्या था, ए बी करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, बी पहले है तो पहला बी के अब नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करें, कितने हैं 2। और फिर आपके पास जो मैट्रिक्स ए है उसकी नंबर ऑफ रोज काउंट करें, उसकी 2, तो मल्टीपल हो सकते हैं। तो अब देखें स्टूडेंट्स, आप पहले बी लिख लें, कितना है 3 2 1 -1 मैट्रिक्स क्लोज। आपके पास बी आ गया, इसके बाद है ए, तो 1 2 और -1 और 0। अब देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इनको मल्टीपल करें
तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 3 मल्टीपल 1, ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 3 मल्टीपल 1 3 आ जाएगा, 2 मल्टीपल -1 तो माइनस का 2 आ जाएगा। इसी रो को इस कॉलम के साथ करें तो 3 मल्टीपल 2 6 आ जाएगा, 2 मल्टीपल 0 0। इस रो को इस कॉलम के साथ करें, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ 1 मल्टीपल 1 आ जाएगा, -1 मल्टीपल -1 माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीपल 1 1 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स इसी रो को इस कॉलम के साथ करें, 1 मल्टीपल 2 2 हो जाएगा, -1 मल्टीपल 0 0 आ जाएगा, तो ये मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स 3 - 2 तो ये आपके पास कितना आता है 1, 6 + 0 6 आ जाएगा, ये आपके पास 1 + 1 2 और 2 - 0 तो 2। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया है BA आ गया। हमने क्या करना था AB भी निकालना था, BA भी निकालना था। क्लियर हो गया। अब इसी तरह स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है आपके पास, तो इनको भी आपने क्या करना है AB पहले लेना है आपने, AB = आप देखें स्टूडेंट्स पहले A मैट्रिक्स लिख लें आप, मैट्रिक्स A क्या है 1 - 2। अब देखें स्टूडेंट्स साथ क्या है B, तो कितना है 3 - 4। अब देखें स्टूडेंट्स क्या मल्टीपल हो सकते हैं, चेक पहले करना होता है ना आपने, कैसे पता चलेगा कि ये मल्टीपल हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज काउंट करें इक्वल हों। तो अब देखें स्टूडेंट्स फर्स्ट मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसकी नंबर ऑफ रोज भी 2 है, तो ये मल्टीपल हो सकते हैं। तो अब देखें स्टूडेंट्स AB = फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ पहले कर रहे हैं, तो 1 मल्टीपल 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ओके, अब माइनस प्लस 2 मल्टीपल आप करते हो 4 तो आपके पास 8 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स 3 + 8 = 11 आ जाता है। ठीक हो गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीपल किया स्टूडेंट्स, तो आपके पास कितना आ गया 11 आ गया। अब इसी तरह स्टूडेंट्स BA भी करें। नाउ अब आपने BA करना है, तो पहले आप B लिख लें, 3 है -4 है, इसके बाद A है 1 - 2 है। अब देखें स्टूडेंट्स आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करें। फर्स्ट मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 1 और सेकंड मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज चेक करने हैं तो वो 1, तो मल्टीपल हो सकते हैं ये। अब जो है स्टूडेंट्स आपने क्या करना होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीपल करना होगा, फिर इसी फर्स्ट रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीपल करना होगा। 3 1s are 3 आ जाएगा आपके पास। अब इसी रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ करना है, तो 3 मल्टीपल -2 -6 आ जाएगा। अब आप स्टूडेंट्स सेकंड रो में जाएं, फर्स्ट कॉलम के साथ भी सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीपल होगा, -4 मल्टीपल 1 तो -4, अब माइनस प्लस तो 4 2s are 8 हो जाएगा। देखिए माइनस प्लस 4 2s are 8, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया B × A आ गया। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके बाद हम करते हैं पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 को देखें स्टूडेंट्स, आप पहले क्या करते हैं AB निकालते हैं, AB = 4 4 और साथ क्या है B 2 5। अब आप चेक कर लें स्टूडेंट्स क्या मल्टीपल हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करें, 1 कॉलम है, सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज वो भी 1 है, तो मल्टीपल हो सकते हैं। तो अब देखें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास 4 × 2 8 आ जाएगा, और फर्स्ट रो को आप सेकंड कॉलम के साथ करेंगे 4 × 5 20। अब सेकंड रो में आ जाएंगे, यहां पर भी सेकंड रो में आ जाएंगे आप, 4 × 2 8 फर्स्ट कॉलम के साथ कर लिया इस रो को, फिर इसी रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ करें 4 × 5 20। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया AB का। इसी तरह स्टूडेंट्स BA निकालेंगे, तो BA आपके पास क्या आ जाएगा, पहले B लिख लें, फिर आपके पास A आ जाएगा 4 4। अब देखें स्टूडेंट्स इनको आप चेक करें, फर्स्ट मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम 2, सेकंड मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज भी 2, तो मैट्रिक्स से मल्टीपल हो सकते हैं। तो आप देखें स्टूडेंट्स 2 मल्टीपल फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर लें, 2 × 4 8, देखो फर्स्ट रो मल्टीपल हो रही है ना फर्स्ट कॉलम के साथ, तो फिर इधर प्लस आ जाएगा, 5 × 4 20 आ जाएगा। अब इसी रो को आप
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर लिया। अब इसके बाद सेकंड रो तो है नहीं कि आप सेकंड रो को मल्टीपल करें, तो ये आपके पास एज इट आ जाएगा 8 + 20, तो 28, ये आपके पास फ्रेंड्स बी ए आ गया। क्लियर हो गया, ये ए बी निकाला फिर बी ए निकाल लिया। अब जो है स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। पार्ट नंबर 4 में पहले हम ए बी लिख लेते हैं। तो ए बी कितना है आपके पास, ए बी तो 1 है और 2 है, -1 है, 1 है, 3 है, 0 है। अब जो है स्टूडेंट्स साथ मैट्रिक्स कौन सा मल्टीपल हो रहा है, साथ मैट्रिक्स मल्टीपल हो रहा है आपके पास बी है, बी को लिखें आप -1, 4, 1, 2, 3 और 1, इनको आप मल्टीपल कर लें स्टूडेंट्स। तो ए बी इज इक्वल टू, अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीपल करें, 1 मल्टीपल -1 तो माइनस का 1, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 मल्टीपल 1, 2 को फिर 2 के साथ करेंगे तो 2 2 आर 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ हो गई। इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करें तो 1 मल्टीपल 4 4 हो जाएगा, 2 मल्टीपल 3 प्लस का 6। इसी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ भी करें, 1 मल्टीपल 1 1, 2 मल्टीपल 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स सेकंड रो पे आ जाएं, सेकंड रो को वही फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ। तो सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 मल्टीपल 1 1 आ जाएगा प्लस का। 1 को करेंगे अब 2 के साथ, प्लस का 2। इसी रो को इस कॉलम के साथ करें, -1 मल्टीपल माइनस का 4 आ जाएगा और 1 मल्टीपल 3 प्लस का 3 आ जाएगा। अब इसी रो को अब इस कॉलम के साथ करें, -1 मल्टीपल 1 तो माइनस का 1, 1 मल्टीपल 1 करते हो तो प्लस का 1। इस रो को आप देखें, फर्स्ट रो को भी आपने तीनों कॉलम के साथ किया, सेकंड रो को भी तीनों कॉलम के साथ मल्टीपल कर लिया। अब थर्ड आपके पास रो है, इसको भी फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ मल्टीपल करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट 3 मल्टीपल -1 तो माइनस का 3 आ जाएगा, 0 मल्टीपल 2 करोगे तो 0। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ करें, सेकंड कॉलम के साथ, 3 4 आर 12, फिर इसके बाद 0 मल्टीपल 3 0। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स इसी रो को इस कॉलम के साथ करें, 3 1 आर 3 कर दोगे आप तो 3 आ गया। फिर इसके बाद 0 प्लस ये 0 मल्टीपल होगा 1 के साथ तो 0 मल्टीपल 1 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स आपके पास ए बी इज इक्वल टू, तो -1 प्लस का 4 कितना हो जाता है, 3 आ जाता है, 4 + 6 कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। ये सॉरी यहां पर आपने लिख देना है -1 + 4 प्लस का 3, 4 + 6 10, 1 + 2 3, 1 + 2 3, -1 + 4 माइनस का 1 0, माइनस का 3 आ जाएगा यहां पर, ये 12 आ जाएगा, 3 + 0 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ गया, ए बी आ गया, ए बी को मल्टीपल कर लिया। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने क्या निकालना था, ए बी पहले निकाला फिर बी ए भी निकालना है ना। तो स्टूडेंट्स ये साइड मैं रेज कर देता हूं, तो अब आप बल्कि ये साइड इसको मैं यहां पर लिखता हूं, इस पार्ट को मैं रेज कर लेता हूं जी। अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, नेक्स्ट ए बी निकाल लिया, अब बी ए निकालना है इसी का। तो अब यहां पर मैं इसका बी ए निकाल लेता हूं। यहां पर पहले लिखूंगा मैं बी, तो बी मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, माइनस का 1 4 1, ठीक है ये यहां पर, और इसके बाद क्या है 2 3 1। अब देखिए स्टूडेंट्स मैट्रिक्स क्लोज, और साथ दूसरा मैट्रिक्स क्या है ए, तो ए क्या है आपके पास 1 2 -1 1 3 है 0 है, ये मैट्रिक्स क्लोज कर देंगे आप। अब देखें स्टूडेंट्स बी ए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, -1 मल्टीपल 1 करोगे तो माइनस का 1, 4 मल्टीपल -4 करोगे तो माइनस का 4,
फिर 1 मल्टीपल 3 के साथ करोगे तो प्लस का 3। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी कर लें। -1 मल्टीपल 2 करोगे तो माइनस का 2, 4 मल्टीपल 1 करोगे तो 4 आ जाएगा, 1 को 0 के साथ करेंगे तो 0। अब देखें स्टूडेंट्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ भी हो गई और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीपल कर दिया। अब स्टूडेंट्स सेकंड रो की बारी है, फर्स्ट कॉलम के साथ भी सेकंड कॉलम के साथ भी। 2 मल्टीपल 1 करोगे तो 2, 3 मल्टीपल -1 करोगे तो माइनस का 3, 1 मल्टीपल 3 करेंगे तो प्लस का 3। अब इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 मल्टीपल 2 4, 3 मल्टीपल 1 करोगे तो 3 और 1 मल्टीपल 0 करोगे तो 0। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास BA इज इक्वल टू -1 -4 माइनस का 5 प्लस का 3 तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब यहां पर देखें -2 प्लस 4 है तो प्लस का 2 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स 2 -3 प्लस 3 -3 कैंसिल हो जाएंगे तो 2 बच जाएगा। ओके। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट 4 + 3 7, ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, BA आ गया। क्लियर हो गया, ये पार्ट नंबर 4 हो गया जी। अब जो है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, यहां पर लास्ट पार्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है। A इज इक्वल टू गिवन है, B इज इक्वल टू गिवन है और आपने क्या करना है, AB फाइंड आउट करना है और BA। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप AB फाइंड आउट करते हैं, तो A मैट्रिक्स लिख लिया और B मैट्रिक्स लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको मैंने पहले सॉल्व कर दिया है ताकि आपका टाइम बच जाए, तो और साथ साथ आपको समझाता जाता हूं यहां पर मैं। तो स्टूडेंट्स देखें आपके पास A मल्टीपल B, मैट्रिक्स A लिखा साथ B लिखा, इनको मल्टीपल करना है जैसा कि पार्ट नंबर 1 2 3 4 में हमने किया मल्टीपल, उसी तरह यहां पर भी हमने उसी तरह मल्टीपल करना है। रूल आपको बताया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हों तो हम उन मैट्रिक्स को मल्टीपल कर सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स फर्स्ट मैट्रिक्स A है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 हैं, तो सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज भी 3 हैं, तो पॉसिबल है इनको मल्टीपल कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ पहले, तो जब भी आप मल्टीपल कर रहे होते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ और थर्ड के साथ मल्टीपल होता है। तो 1 मल्टीपल 1 करोगे तो 1, 2 2 4 आ जाएगा, 2 1 2। इसी तरह इस रो को आप सेकंड कॉलम के साथ करें, 1 मल्टीपल 5 5, 2 मल्टीपल 4 8, 2 6 12। इसी तरह स्टूडेंट्स सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, 3 1 3 और 1 मल्टीपल 2 2 हो गया, 1 मल्टीपल 1 1। इसी तरह स्टूडेंट्स इस रो को इस कॉलम के साथ करें, 3 5 15, 1 मल्टीपल 4 4 आ जाएगा, 1 मल्टीपल 6 6 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स इनको प्लस कर लें आप, 1 + 6 1 + 4 5 और 2 7, 5 + 8 + 12 तो आपके पास कितना आ जाता है 25, 3 + 2 + 1 6 आ जाता है, 15 + 4 + 6 25। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास AB आ गया। इसी तरह आपने क्या करना है, B मल्टीपल A भी करना है, तो पहले मैट्रिक्स B लिख लें फिर A लिख लें। तो इसी तरह आप देखें स्टूडेंट्स इनको मल्टीपल करना हो चेक करें आप, मल्टीपल हो सकते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज चेक कर लें आप। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के 2 कॉलम्स हैं, सेकंड मैट्रिक्स की 2 रोज हैं, तो पॉसिबल है इनको मल्टीपल कर सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करें, 1 मल्टीपल 1 1 आ जाएगा चेक करें, और 5 मल्टीपल 3 15 और 15 लिख दिया। अब देखें स्टूडेंट्स इसी फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम के साथ भी करें आप। इसी तरह स्टूडेंट्स आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करें, 1 मल्टीपल 2 2 आ जाएगा चेक करें, और 5 मल्टीपल 1 5 आ जाएगा। फिर इसी तरह देखें स्टूडेंट्स फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो 1 मल्टीपल 2 2 आ गया और 5 मल्टीपल 1 5 आ गया। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स जब यहां पर सेकंड रो में आते हैं तो वहां पर भी आप सेकंड रो में चले जाते हैं, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करें, 2 1 2 तो ये 2 आ जाएगा, 4 मल्टीपल 3 12 लिख दिया। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसी रो को इस कॉलम के साथ करें, 2 2 4 तो 4 लिखा है और 4 मल्टीपल 1 किया तो ये भी 4 आ गया। इसके बाद इसी रो को इस कॉलम के साथ करें, 2 2 4 तो ये आपके पास 4 आ गया। फिर इसके बाद देखें 4 1 4 तो ये 4 आ गया आपके पास। अब देखें स्टूडेंट्स थर्ड रो 1 6
तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम के साथ मल्टीपल करेंगे। 1 मल्टीपल 1 1 और 6 मल्टीपल 3 18, फिर 1 मल्टीपल 2 2 आ गया यहां पर, और 6 मल्टीपल 1 6 आ गया। इसी तरह अब इसी रो को, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ करें। 1 मल्टीपल 2 2, तो ये चेक करें 2, फिर 6 मल्टीपल 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 1 प्लस 15 16, 2 प्लस 5 7, 2 प्लस 5 7, और 1 प्लस 18 2 प्लस 12 14, 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 8, ये 1 प्लस 18 19 हो जाएगा। 2 प्लस 6 8, और 2 प्लस 6 भी 8। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गई साइड बी ए, पहले ए बी आ गया फिर बी ए। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब जो है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई ईच ऑफ द स्टेटमेंट यूजिंग, आपने यूज कौन से मैट्रिक्स करने हैं, ए बी सी, ये 3 मैट्रिक्स गिवन है। तो आपके पास यहां पर पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट यहां पर मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये आपने प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स ए बी को पहले मल्टीपल करना है, फिर बी ए को। तो ए बी को चेक करें स्टूडेंट्स, पहले ए मैट्रिक्स लिखा फिर बी मैट्रिक्स लिख दिया। तो स्टूडेंट्स यहां पर भी आपने क्या करना होता है, चेक करना होता है कि मैट्रिक्स मल्टीपल हो सकते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट कर लें, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज काउंट कर लें। तो 2 कॉलम्स हैं 2 रोज हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो अब देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करें। 5 मल्टीपल 2 10, 1 मल्टीपल 0 0, 5 मल्टीपल माइनस 1 तो माइनस का 5, 1 मल्टीपल 3 3 आ जाएगा, माइनस 1 मल्टीपल 2 करोगे तो माइनस का 2, 4 मल्टीपल 0 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 मल्टीपल 1 1, 4 3 12। अब 10 प्लस 0 10 आ जाएगा, माइनस 5 प्लस 3 तो माइनस का 2, माइनस 2 प्लस 0 माइनस का 2, 1 प्लस 12 13। क्लियर। अब इसी तरह देखें स्टूडेंट्स, बी ए है तो पहले बी लिख दो फिर ए लिख दें। फर्स्ट मैट्रिक्स से 2 कॉलम्स हैं, सेकंड मैट्रिक्स से 2 रोज हैं, तो मल्टीपल हो सकते हैं। तो मल्टीपल करें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ। 2 मल्टीपल 5 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 मल्टीपल 1 1, अब 2 1s are 2, माइनस 1 मल्टीपल 4 माइनस का 4। सेकंड रो पे आ जाएं, 0 मल्टीपल 5 0, 3 मल्टीपल माइनस 1 माइनस का 3। इस रो को अब इस कॉलम के साथ करें, 0 मल्टीपल 1 0, 3 मल्टीपल 4 12। अब देखें स्टूडेंट्स, 10 प्लस 1 कितना आ जाता है 11, 2 माइनस 4 तो माइनस का 2 आ जाता है, 0 माइनस 3 तो माइनस का 3 आ जाता है, 0 प्लस 12 तो ये 12 आ जाएगा। अब 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास 11, 2 माइनस 4 माइनस का 2, 0 माइनस 3 माइनस का 3, 0 प्लस 12 12 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पर देखें कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये था ए बी का, ये बी ए, दोनों का आंसर क्या है डिफरेंट। तो आप लिखेंगे सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि दोनों के आंसर डिफरेंट आए हैं। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे पास नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो स्टूडेंट्स पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, ए मैट्रिक्स लिखा फिर ब्रैकेट डाली, बी माइनस सी तो इनके मैट्रिक्स लिख दिए। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो रूल्स है वो ये है कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में क्या है आपके पास, बी माइनस सी है, तो पहले इनको माइनस कर लें, जो इनका रिजल्ट आएगा फिर ए के साथ मल्टीपल होगा। तो ए को एज इट आने दें, तो इनको माइनस करें। देखें स्टूडेंट, माइनस करते हैं तो 2 ये लिखा, ये माइनस है ना, मैंने 2 में से क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में से माइनस होगा ना, 2 माइनस का 5 ये लिख दिया। फिर माइनस 1 लिखेंगे तो माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस का 1 आ जाएगा। अब 0 ये इसमें आ जाए, 0 माइनस 1 आ जाएगा। तो 3 है फिर माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस का 4। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट, तो आपके पास 2 माइनस 5 कितना आ जाएगा, माइनस का 3 माइनस 1 माइनस का 1 माइनस का 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस का 1। तो अब देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास ए एज इट आ गया मैट्रिक्स, इन दोनों को अब क्या करना है आपने मल्टीपल। तो फर्स्ट रो को पहले मल्टीपल करें, 5 मल्टीपल माइनस का 3 तो माइनस का 15, तो 1 मल्टीपल माइनस का 1 माइनस का 1, तो 5 मल्टीपल माइनस 2 माइनस 10, 1 मल्टीपल माइनस 1 तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, सेकंड रो पे चले जाएं, फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ, तो माइनस 1 मल्टीपल माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, 4 मल्टीपल माइनस 1 माइनस का 4। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ करें, माइनस माइनस प्लस
1 मल्टीपल 2 2 आ गया, ठीक हो गया। तो अब देखें 2 आ गया। अब 4 ये प्लस का ये माइनस का, 4 मल्टीपल -1 तो माइनस का 4, -15 -1 माइनस का 16 -10 -1 माइनस का 11 3 -4 माइनस का 1 2 -4 माइनस का 2। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई पार्ट नंबर 2 की। अब जो स्टूडेंट्स इसकी राइट हैंड साइड करते हैं, क्या राइट हैंड साइड है कि ए बी माइनस ए सी, आपकी लेफ्ट साइड का आंसर इस राइट साइड के इक्वल आना चाहिए। तो इसको प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स, ए बी माइनस ए सी। मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं इसको रेज करके जी। अब जो है स्टूडेंट्स आप देखें कि इस पार्ट नंबर 2 की जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, वो इस साइड पे मैं लिख देता हूं, यहां पर सॉल्व करता हूं इसकी राइट हैंड साइड। क्या है कि ए बी माइनस ए सी। ओके, तो अब जो है स्टूडेंट्स आपने ये करना है कि पहले ए बी निकाल लें फिर माइनस ए सी निकाल लें, ठीक है। पहले आप ए बी को सॉल्व कर लें फिर ए सी को सॉल्व कर लें, फिर दोनों के रिजल्ट को क्या कर लेंगे, हम माइनस कर लेंगे। तो पहले देखें स्टूडेंट्स मैं ए बी कर लेता हूं। तो ए बी मेरे पास क्या है 5 1 और -1 4 और साथ बी क्या है 2 -1 2 -1 और 0 3। ओके, अब इनको मल्टीपल कर लें तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करें, 5 2s are 10, सॉरी यहां पर कितना आ जाएगा 10, 5 2s are 10, 1 मल्टीपल 0 0। तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करें तो माइनस का 5 आ जाएगा, 5 मल्टीपल -1 तो माइनस का 5, 1 मल्टीपल 3 तो 3 आ जाएगा सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। तो -1 मल्टीपल 2 माइनस का 2, 1 मल्टीपल 0 0 हो जाएगा। इसी रो को स्टूडेंट्स इस कॉलम के साथ करें, माइनस माइनस प्लस, 1 मल्टीपल 1 1, 4 मल्टीपल 3 12। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास रिजल्ट आता है 10 माइनस का 2 और 13। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया, ए बी आ गया। अब जो है स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये आपके पास साइड ए बी आ गई, ए बी का आंसर आ गया। दूसरा क्या है ए सी। नाउ आपने क्या फाइंड आउट करना है, ए सी। तो स्टूडेंट्स ए आपके पास क्या है मैट्रिक्स, ए क्या है 5 1 -1 4 -1 4, साथ क्या है मैट्रिक्स सी है। तो सी का आप लिखें, सी है 5 1 है 1 है 4 है। अब देखो स्टूडेंट्स ये आपके पास इनको मल्टीपल करें तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करें, 5 5s are 25 और 1 मल्टीपल 1 1। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, 5 5 1s are 5 करें और 1 मल्टीपल 4 4 करें, ठीक हो गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ किया। अब सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम के साथ भी करो फिर सेकंड कॉलम के साथ भी करें। तो -1 मल्टीपल 5 माइनस का 5। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट माइनस का 5 आ गया और नेक्स्ट -1 मल्टीपल 5 -5 और 4 मल्टीपल 1 4 आ जाएगा। अब देखें इसी रो को इस कॉलम के साथ करें, -1 मल्टीपल +1 तो माइनस का 1 आ जाएगा, 4 4s are 16 हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स आपके पास रिजल्ट क्या आता है। तो रिजल्ट आप यहां पर नीचे लिख दें, आप रिजल्ट आपके पास देखो 25 मल्टीपल 1 कितना आ जाता है, ये आपके पास स्टूडेंट्स आता है 26। 5 मल्टीपल 5 + 4 9 -5 + 4 तो माइनस का 1, -1 + 16 तो 15 आ जाता है। ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया ए सी। अब देखिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना था, ए बी माइनस ए सी। तो स्टूडेंट्स आप लिखें यहां पर कि ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू, पहले ए बी का रिजल्ट लिख लें आप। पहले ए बी का रिजल्ट कितना आया हुआ है 10 माइनस का 2 है, फिर माइनस का 2 है और प्लस का 13 है। ये ए मैट्रिक्स लिख दिया, फिर माइनस है आपके पास बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स क्या है, सॉरी बी का नाम है माइनस बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है ए, फिर है माइनस आपके पास, फिर आप मैट्रिक्स क्या लिखेंगे ए सी। ये पहले ए बी लिखा, ए बी का रिजल्ट, फिर माइनस ए सी है तो ए सी का रिजल्ट ये आया हुआ है आपके पास
कितना है 26 है, 9 है, माइनस का 1 है और 15 है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो रिजल्ट आता है क्या आता है, 10 माइनस का 26 आ जाएगा आपके पास, 10 माइनस का 26 आ जाएगा। और फिर देखें स्टूडेंट्स, 10 माइनस का 26 माइनस 2, ये प्लस माइनस माइनस का 9। तो स्टूडेंट यहां पर आप लिख दें कि माइनस का 2, ये माइनस का 2 लिखा और प्लस माइनस माइनस का 9, ये आ जाएगा। और फिर देखें स्टूडेंट्स, माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस 2 और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस का 1। फिर देखें स्टूडेंट्स, आपके पास नेक्स्ट 13 है, ये 13 लिखें आप। फिर 13 के बाद देखें स्टूडेंट्स, माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस का 15। आप चेक करें स्टूडेंट्स, ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया। तो 10 माइनस 26, तो स्टूडेंट्स आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का 16। कितना आ जाएगा, माइनस का 16। तो स्टूडेंट यहां पे लिखें माइनस का 16। अब देखें स्टूडेंट्स, माइनस 2 माइनस का 9, तो माइनस का 11 आ जाएगा। तो माइनस का 11 आप यहां पे लिख दें। अब देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट माइनस 2 प्लस 1 माइनस का 1, तो माइनस का 1 यहां पे लिखें। तो अब देखें स्टूडेंट्स, 13 माइनस का 15, तो ये आपके पास माइनस का 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स माइनस का 2 लिख दें आप, मैट्रिक्स क्लोज कर लें। अब आप चेक करें स्टूडेंट्स कि आपके पास इसकी जो साइड कौन सी थी, a इंटू बी माइनस सी, उसका रिजल्ट क्या आया था, ये माइनस का 16 माइनस 11। अब आप राइट साइड देखें, माइनस का 16 माइनस 11 और इसका माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2। तो प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स।